हेलो साथियों, यूपी आर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज क्लास सेकेंड हम लोग अटेंड करते हैं और क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ें। ठीक है, जानेंगे कि केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बता रहे थे पिछले क्लास में, उससे थोड़ा आगे क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। हम इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, तब जाकर हमको बोरबरी का जो नियम है तब हमको आया। ठीक है, देखिए पहले हम जानेंगे कि जो आवर्त सारणी है आखिर होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, जो आवर्त सारणी है ये हमारे लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर ये ना होती तो शायद हम लोग पानी नहीं पी पाते, पानी के बारे में नहीं जान पाते, बर्फ जो हम लोग जमाते हैं उसके बारे में नहीं जान पाते, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं उसके बारे में नहीं जान पाते, जो सिरका होता है उसके बारे में नहीं जान पाते। लेकिन आवर्त सारणी के होने से आवर्त सारणी के होने से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ जान पाते हैं। किस तरह सोना बनाया जाता है, किस तरह किसी भी चीज़ को बनाया जा सकता है। ठीक, देखिए सोने में क्या पाया जाता है, उसकी शुद्धता किस तरह निकाली जाएगी, चांदी किस तरह बनाई जाती है, उसको किस तरह गलाया जाता है, सब कुछ इस केमिस्ट्री पर निर्भर है। क्या है? इस आवर्त सारणी पर निर्भर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये हम लोग का है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है? आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4। पहला क्या है? यस, दूसरा क्या है? टी, तीसरा क्या है? टी, और चौथा है उनका हमारा क्या है? तो देखिए इसको बोलते हैं ब्लॉक। जो 4 भागों में बांटा गया है इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। जो ब्लॉक है उसी को बोलते हैं क्या? डिवाइड। यानी कि देखिए 4 ब्लॉक है। कौन कौन सा? ब्लॉक की संख्या पहला है एस, दूसरा क्या है? टी, तीसरा क्या है? डी, चौथा क्या है आपका? एस टी डी। ब्लॉक की संख्या कितनी है? 4। और इन्हीं के माध्यम से हम पूरे केमिस्ट्री को जान पाते हैं। अगर देखिए यस ब्लॉक जो है, अगर हमको यस ब्लॉक पता नहीं हो, टी ब्लॉक पता नहीं हो, डी ब्लॉक पता नहीं हो और एफ ब्लॉक पता नहीं हो, तो हम नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाएंगे किसी चीज़ को। तो केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले हमको ब्लॉक जानना जरूरी है, आवर्त सारणी जानना जरूरी है, और इसमें उपस्थित एक एक तत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है? 118 है। और इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या की बात करें, वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या भी 118 है। कितनी है? 118। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या भी कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। देखिए आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त का मतलब जैसे कि जो प्लेन था, क्या है? जो प्लेन। अब देखिए जैसे इस तरह जो कॉलम के रूप में ना हो, ठीक। तो अब जानेंगे हम बोरबरी के नियम में हम कुछ पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो बोरबरी का जो नियम है ये किस तरह इस पर काम करता है। जो बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सूत्र दिया था
तो किस प्रकार दिया था, जरा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए तो बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सूत्र दिया था 2n²। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग कोष की संख्या निकाल लिए थे, आवर्त जान गए थे और तत्व भी जान गए। ठीक है ना, देखिए तो आवर्त क्या था, के कोष में कितना रखा गया था 2, एल कोष में कितना रखा गया था, एल कोष में आपका 8, एम कोष में 18, एन कोष में 32, ओ कोष में 50, ई कोष में 72, क्यू कोष में आपका रखा गया था 90 यानी 98। तो इस चीज को हम जानेंगे कैसे, किस तरह ये सूत्र काम करता है और कैसे लगाएंगे जरा देखिए। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना नंबर मिलता है, पहले इलेक्ट्रॉन में मिलता है, यानी पहला नंबर है, इसका आवर्त सारणी में पहला स्थान है। लेकिन यह किस ब्लॉक का है, अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो हम बताएंगे एस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखिए अब हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, अब हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से ही हम पूरे केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे। ठीक, देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोर बनी नियम से, क्या मिलेगा, इसका बनाएंगे क्या, के कोष में 1, कितना बताएंगे, के कोष में 1, क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। अगर इससे अधिक होता तब हम इसको क्या करते, के कोष को भर पाते, लेकिन हमारे पास कितना है, वही 1 होने की वजह से हम के कोष में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। लेकिन इसी प्रकार हीलियम की बात करें तो हीलियम का कितना नंबर पर आता है आपका, 2 नंबर। तो एटॉमिक नंबर 2 होने की वजह से के कोष में कितना बनना है, 2, कितना बनना है, 2। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें सिर्फ 1 क्यों भरा गया, इसमें क्यों 2 भरा गया, क्या इसमें 2 से भी ज़्यादा भर सकते हैं, तो कहेंगे नहीं, के कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, एल कोष में 8 बनना है, एम कोष में 18 बनना है, एन कोष में 32 बनना है, ओ कोष में 50 और ई कोष में 72 और क्यू कोष में 98 बनना है। इसी प्रकार हम सोडियम का करते हैं, क्या करते हैं, सोडियम का करते हैं। तो सोडियम का लगाएंगे कितना नंबर पर है, 11 नंबर पर बोर बनी नियम से। तो के कोष में कितना रखेंगे, 2, यहाँ पर घटाते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, यहाँ पर घटाते रहेंगे और इधर जोड़ते रहेंगे। तो के कोष में कितना आ गया, 2, एल कोष में कितना आ जाएगा, 8 2 10, यानी कि एल कोष में हम आ गए 8। अब जितना बचा है हम अगले कोष में ट्रांसफर कर दें, कितना हो जाएगा, एम कोष में 1, ये हमारा। ठीक है, इसी तरह आप लोग लगा सकते हैं एल्युमिनियम का, फास्फोरस का, ऑक्सीजन का। ठीक है, और आगे कैल्शियम का। एल्युमिनियम आपका आता है 13 नंबर, फास्फोरस 15 नंबर पर आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है और कैल्शियम आपका 20 नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।